सभी आत्मीजनों को प्रणाम, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो सभी को अपने अपने कार्य सौंपे गए। सभी के विभिन्न कार्य थे, देवताओं को अलग अलग सभी को काम बांटे गए और उसी से सारा संचालन भी चलता है। कार्य का विभाजन न हो तो शायद संसार चलाना भी मुश्किल हो जाए, एक घर को चलाना भी मुश्किल होता है। भगवान ब्रह्मा ने देव कन्या मृत्यु को कार्य सौंपा, भाई तुम धरती पे जाना, लोगों को मार मार कर लाना, ये तुम्हारा कार्य मृत्यु। अब देव कन्या को ये क्रूर कर्म लगा। उन्होंने कहा साहब ये कैसा काम। दयालुता उसके अंदर थी, नारी के अंदर दया, ममता, करुणा, वात्सल्य तो होती है। तो उन्हें मना कर दिया, भाई ये काम मैं नहीं कर सकती, लोगों को मारना लाना। और वो तप करने चली गई। भगवान विष्णु की विशेष साधना हो आरंभ की, उपासना आरंभ की और कठोर तप किया और भगवान विष्णु को उसने प्रसन्न कर लिया। और भगवान विष्णु से उन्हें प्रार्थना की कि प्रभु मेरे को परमपिता ब्रह्मा ने उत्पन्न किया और उनने कहा कि भाई आपका ये कार्य है, प्रभु आप कृपा करो कि मुझे इस कार्य से मुक्ति मिले। बोले ऐसे काम में नहीं करो, लोगों को मार के लाना कितनी पीड़ा होती है। मरने वाला मर जाता है लेकिन उसके पीछे उनका पूरा परिवार, कितनी स्थिति। और फिर किसी व्यक्ति को मारना भी इतना आसान नहीं होता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देव कन्या चिंता मत करो, भगवान की जो व्यवस्था है उसको तो हम नहीं बदल सकते। ब्रह्मा जी ने आपका निर्माण किया है, पर एक कार्य हम कर सकते हैं। भगवान ने क्या करा, 5 दूत धरती पर भेजे। भाइयों बहनों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण भाग 3 में ये लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि 5 दूत मनुष्य लोक में भेजे गए। पहला दूत है असंयम, दूसरा है आवेश, तीसरा है आलस्य, चौथा है तृष्णा और 5वां अविवेक। उन्होंने कहा तुम लोगों के भीतर इन 5 जो दूत है लोगों के अंदर घुसेंगे और उनको खोखला करते रहेंगे और धीरे धीरे स्वयं मरणासन स्थिति में चले जाएंगे। और जब वो मरने की स्थिति में आएंगे तो तुमको कोई व्यर्थ कर्म नहीं करना पड़ेगा, वो स्वयं ही चाहेंगे कि सब मरना है। आत्मघात से दुखी लोग मौत की शरण में आएंगे तो तुमने दयावश उसे अपनी शरण में, अपनी गोद में सुला लेना, ये तुम्हारा काम। मृत्यु इसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा साहब ये तो अच्छा काम है, चलो कोई दुखी परेशान है उसको लाना तो कोई बुरा काम नहीं है। तो मृत्यु के कारण जो है मनुष्य के जो जन्म लेगा मरेगा सुनिश्चित है, लेकिन उसके साथ भगवान ने एक व्यवस्था बना दी कि मरेगा कैसे। तो पहला है असंयम। आज व्यक्ति असंयम के कारण, आज हम देखते हैं धरती पर लोग भूखे मरने से कम मरते लेकिन ज़्यादा खाकर ज़्यादा मर रहे। असंयम, इंद्रिय असंयम। आदमी की विचार ही खराब है, आदमी उल्टा सोचता है और उल्टा करता है। गुरुदेव कहते हैं जो जैसा सोचता करता है वैसा बन जाता है। तो आदमी जब उल्टा ही सोचेगा, उल्टा ही करेगा तो उल्टा ही होगा, पतन हो जाएगा उसका। असंयम में 4 प्रकार के संयम। तो ऐसे असंयम से बचें जो हमें पतन के मार्ग पर ले जाए। दूसरा कौन सा दूत है, आवेश। आदमी जरा से क्रोध के कारण, जरा से आवेश के कारण कितना हानिकारक कदम उठा लेता है, पता नहीं। मरता कौन है गुस्से में, कोई पाइजन खा लेता है, कोई फांसी पर लटक जाता है, कोई ट्रेन में कूद जाता है, कोई कुएं में कूद जाता है। करने के लिए बाध्य कि इसने किया। दूसरा जो दूत है भगवान का आवेश। यदि आवेश को संभाल लिया जाता, दिशा दी जाती है या रोक लिया जाता तो व्यक्ति की मृत्यु होती क्या नहीं होती। आवेश ये बड़ा खतरनाक शत्रु है जो दूत है। तीसरा है आलस्य। आदमी खाता रहता है और पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है। पाचन तंत्र खराब होगा, सिस्टम खराब होगा,
कई तरह के रोग लगेंगे, कई तरह की परेशानियां आएगी। खाया और सोया पड़े रहे, कई रोग बीपी बढ़ गया, कई शुगर हो गया, कई पता नहीं कितने प्रकार के रोग खड़े हो गए। तो आदमी जो है आलस्य के कारण भी मरता है। परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है आलस्य और प्रमाद दो मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो आलस्य से बचें। आलस्य व्यक्ति के पतन का कारण होता है और मृत्यु का कारण भी बनता है। चौथा है तृष्णाएं। आदमी की तृष्णाएं अनंत है। एक इच्छा पूरी हो तो दूसरी, दूसरी पूरी हो तो तीसरी, तीसरी चौथी, पांचवी, कभी समाप्त ही नहीं होती। इतनी तृष्णाओं में आदमी मर जाता है, मर जाता है, लेकिन उसकी तृष्णाओं का अंत नहीं होता है। भाइयों बहनों, ये भी दूत भगवान का भेजा हुआ है तृष्णा के रूप में, जो मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। और पांचवा जो है अविवेक। परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है समझदारों की नासमझी। समझदार भी नासमझी करते हैं। सब जानते हैं कि ये गलत है, ये हम कर रहे हैं गलत है या नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा है। क्यों? अविवेक। मनुष्य का अविवेक उसके पतन का कारण बनता है। इसलिए हम मरना सुनिश्चित है, लेकिन मरे तो शान से मरे। अव्यवस्थाओं के कारण या 5 दूतों के कारण तो न मरे। भगवान ने जो सुनिश्चित किया है मृत्यु का समय वो आएगा, लेकिन मौत भी हमारी इतिहास बन जाए। कबीरदास जी ने कहा कि जब हम जग में आए तो जग हंसे हम रोए, करनी कुछ ऐसी कर से लो कि हम हंसे और जग रोए। दुनिया से हम जब विदा हो तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता हो और एक भाव हो कि हम परमात्मा की शरण में जा रहे हैं, परमात्मा भी हमें देखकर खुश हो जाए। ऐसा जीवन जीने का भाव यदि हमारे अंदर आता है, भाइयों बहनों, मृत्यु भी हमारी शानदार बन जाए, मृत्यु भी सफल हो जाए, मरना भी सार्थक हो जाए। जीना तो है ही, लेकिन मरना भी सार्थक हो जाए, ऐसा हम जीवन जी पाएँ। तो इस धरती पर आना, इस धरती पर रहना और इस धरती पर जीना, इस धरती से चले जाना, सभी सार्थक होता चला जाएगा। ओम शांति।